हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा 11th क्लास का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हम लेज़र के बारे में कुछ सीखेंगे। इससे पहले हमारा जो हमने सीखा वो होता है जर्नल एंट्री के बारे में। देन उसके बाद हमारे पास आता है लेज़र। तो सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन ही आता है कि लेज़र क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जर्नल बुक आती है, पर जर्नल पढ़ने से पहले अगर आप लोग देखें कि हमने एक टर्म पढ़ी होती है लाइक अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल देखो एक ऐसा साइकिल है जो पूरे साल ही चलता रहता है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन के बाद उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में जिसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल के बाद उसे पोस्ट किया जाता है लेजर बुक में, राइट। लेजर के बाद जैसे साइकिल की ही बात कर रही हूँ तो उसमें फिर आता है ट्रायल बैलेंस आता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट जो है वो हमारे अकाउंटिंग में मेंटेन होते हैं। बट सबसे पहले जो हमारे पास बुक है वो तो थी जर्नल, कि जैसे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी लेन देन हुआ तो उसको सबसे पहले हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया। बट कहते हैं जो जर्नल बुक है, अगर जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जर्नल एंट्री में हम हर तरह की एंट्री करते हैं। अगर परचेज़ की है तो चाहे वो कैश परचेज़ है, चाहे वो क्रेडिट परचेज़ है। अगर सेल की बात करें, चाहे वो कैश सेल्स है, चाहे वो क्रेडिट सेल्स है, मतलब उधार वाली एंट्रीज वी कैन से कैश वाली एंट्री, वो सारी ही हमने एक ही बुक में इकट्ठी लिख दी। पूरी एसेट्स वाली, पूरी गुड्स वाली, गुड्स से रिलेटेड पूरे एक्सपेंसेस की एंट्री। लेकिन आज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को अलग से पता लगाना है कि एट द एंड ऑफ मंथ कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, कि मेरे को अब ये पता लगाना है कि मेरे पास पूरे महीने में, पूरे मंथ में टोटल कितनी परचेज़ की मैंने, टोटल कितनी सेल्स की। अब बात हो रही है टोटल परचेज़ का, मतलब जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। अगर सेल्स की बात करूँ तो मैंने टोटल कितनी सेल की, मेरे कितने डेटर्स हैं, मेरे को किन डेटर्स से पैसा लेना है, किन क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो वो सारी चीज़ें हमें जर्नल में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑल द एंट्रीज़ है। तो एक्चुअली लेजर फिर बनाने वाले ने मैं एक ऐसी बुक बना दी कि जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट के हिसाब से, मतलब अकाउंट वी कैन से एक ऐसा हेड कि जिसके अंडर हम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एंट्री करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मशीनरी अकाउंट अगर मैं बनाऊँ तो मशीनरी में मैं मशीनरी से रिलेटेड ही एंट्री करूँगी मशीनरी अकाउंट में, चाहे वो हमारी कैश वाली एंट्रीज हो, चाहे वो क्रेडिट वाली एंट्री हो, चाहे वो मशीनरी को खरीदने की एंट्री हो, मतलब परचेज़ की एंट्री हो, चाहे वो सेल्स की एंट्री हो। अगर मैं सेल्स अकाउंट बनाऊँ तो मैं सेल्स में सेल से रिलेटेड ही एंट्री करूँगी, चाहे वो आपने गुड्स क्रेडिट में सेल की हो, चाहे वो कैश में सेल की हो। सेम इन द केस ऑफ परचेज। वैसे अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊँ तो उसे कैश से रिलेटेड ही एंट्री करूँगी। तो जिस बुक के जिस अकाउंट के अंदर, या वी कैन से जिस हेड के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे तो कहते हैं अकाउंट। तो फिर कहता है लेजर क्या चीज़ हुई, तो लेजर कहता है फिर एक ऐसी बुक है जिसमें उन सारे ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और इस प्रोसेस को एक्चुअली यहाँ पे टेक्निकली कहा जाता है पोस्टिंग। कि जब हमने जर्नल से लेजर में जिन भी ट्रांजैक्शन को अब लिखना है, जर्नल एंट्री जो कि अब उनको लिखना है हमने लेजर बुक में अकाउंट्स के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड द पोस्टिंग। तो थोड़ा सा एक रीडिंग दे लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखें यहाँ पे, सो द लेजर इज द प्रिंसिपल और द प्राइमरी बुक ऑफ द अकाउंट्स, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, देन जर्नल के बाद हम उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में। एंड फॉर्म सेपरेट अकाउंट फॉर देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि सीक्वेंस में डेट वाइज हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। A ledger is a date-wise record of all the transaction related to the particular account. Particular account का मतलब मैंने कहा चाहे वो मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़े, मतलब मशीनरी में मशीनरी वाली एंट्री होंगी, सेल्स में सेल्स वाली, परचेज में परचेज वाली, राइट। और याद रखना इसमें हर तरह की एंट्री, मतलब हम अकाउंट बनाएंगे, चाहे वेदर इट इज़ एसेट, चाहे लायबिलिटी, चाहे कैपिटल, चाहे रेवेन्यू, चाहे एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने जैसे आपको कहा था कि स्टेट में अकाउंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी में मशीनरी से रिलेटेड ही एंट्री होंगी।
चाहे आपने मशीनरी परचेज़ की हो, चाहे सेल की हो, चाहे वो आपने कैश में परचेज़ की, चाहे वो कैश में सेल्स की, चाहे क्रेडिट परचेज़ है, चाहे क्रेडिट मतलब व्हाट एवर रिलेटेड टू द मशीनरी, जहाँ पे भी मशीनरी वर्ड आ गया, चाहे वो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगी हो, तो वो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। तो उसी को एक्चुअली मशीनरी अकाउंट वर्ड यूज़ कर रही हो, एक्चुअली उसको मशीनरी अकाउंट के अंदर ही लिखा जाएगा। वो अकाउंट कैसे बनते हैं अभी हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले कहता है तो द स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट द वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन एज अकाउंट। उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मतलब सेल्स है, मैं तो सेल्स वाली ही एंट्री रहेंगी। द बुक विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स इन नोन एज द लेजर। तो याद रखना स्टूडेंट, लेजर एक बुक है, उस बुक के अंदर हम बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे उस लाइक रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन की, बिजनेस में किस किस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है। एंड द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग ऑफ द अकाउंट इज़ नोन एज द पोस्टिंग। और हम जो अकाउंट में लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोस्टिंग, राइट। अब अकाउंट बनाने का एक प्रोसीजर है। एक्चुअली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसमें हम लिखते हैं डेबिट एंड देन क्रेडिट। जैसे हमारी एक ट्रांजैक्शन होती है लाइक कि वी कैन से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, किसी ने भी अगर पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी जर्नल एंट्री हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और एक कैपिटल। तो हमें यहाँ पे दो ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश का और एक कैपिटल का, जिसमें कैश हमारा डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो अकाउंट जो है वो टी शेप अकाउंट होएगा, जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो आप देखें स्टूडेंट, ये उसका एक फॉर्मेट लेके चले। देखो यहाँ पे डेबिट, पहले तो टी शेप अकाउंट में वर्ड यूज़ करें तो ये टी शेप में हमारा अकाउंट बन रहा है, जिसमें इस साइड आप देखो डेबिट ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, इधर क्रेडिट। देखो डेबिट और क्रेडिट का कोई बड़ा टेक्निकल मीनिंग नहीं है। डेबिट सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, राइट। अकाउंट सबसे टॉप में आपके अकाउंट का नाम आता है, मैंने एग्जांपल दे दिया मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे चाहे वो आपका सेल्स अकाउंट हो, चाहे परचेज अकाउंट हो, चाहे वो कोई क्रेडिटर का अकाउंट हो, चाहे वो आपका डेटर का अकाउंट है, चाहे कैश हो, वट एवर, वो सारा यहाँ पे आएगा। इसमें डेबिट साइड में यहाँ पे देखें मतलब लाइक अगर आप हेडिंग्स देखें वो डेबिट क्रेडिट में सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहला आएगा डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब होता है स्टूडेंट जर्नल फोलियो। लाइक ये जो एंट्री है या ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस बुक से आई है, जर्नल से आई है। ध्यान से सुनना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, आपको बड़ा ईजी लगेगा ये समझना। मान लो ये आपकी जो लेजर की बुक है, तो लेजर की बुक का ये जो पेज नंबर है जिसमें आप ये अकाउंट बना लो, ये है पेज नंबर, मान लो ये पेज मान के चलते कि ये है 25, राइट। और ये हमारी मान लो जर्नल बुक है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जर्नल बुक में ये जो एंट्री हमने किसी न किसी पेज पे की होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस होंगे, एक पेज होएगा, दूसरा पेज होएगा, तो ऐसे देर नंबर ऑफ पेज। मान लो एक पेज है जिसका नंबर है यहाँ पे 45, मैंने वहाँ पे एक एंट्री की है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, मतलब मशीनरी टू कैश। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रही हूँ स्टूडेंट। अब मशीनरी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ये कौन से पेज में हुई है, 45 पेज नंबर, जो कि किसका है, जर्नल बुक का। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ डेबिट में लिखनी है और कौन सी चीज़ आप लोगों ने क्रेडिट में लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टू कैश, अब ये क्यों लिख रही हूँ अभी ये मैंने आपको नहीं बताया। तो टू कैश अगर यहाँ पे लिखा और उसका अमाउंट जो भी 45,000 वट एवर वो लिखा अगर मैंने, तो ये जर्नल बुक के किस पेज नंबर से आ रहा है, ये जर्नल बुक के किस पेज नंबर से आ रहा है, पेज नंबर 45 पेज को ही एक्चुअली कहा गया फोलियो नंबर। तो यहाँ पे मैं 45 पेज नंबर लिख दूंगी। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो लाइक ट्रांजैक्शन जो पोस्ट की है हमने जर्नल के बाद बुक मशीनरी अकाउंट में, तो वो जर्नल पे जो बुक है उसके किस पेज नंबर से पोस्ट की है, 45 पेज नंबर से, राइट। तो ऐसे हम करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वैसे ही आपके क्रेडिट साइड में भी क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जेएफ है एंड अमाउंट है। तो ये कौन सी चीज़ डेबिट साइड लिखनी है, कौन सी क्रेडिट साइड लिखनी है, ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ ये वाली चीज़ अब इम्प्लीमेंट करेंगे। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।